हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको आंसर देने का प्रयास करूँगी। तो बहुत सारे युवा वर्ग को आजकल पिंपल्स होने लगे हैं। कभी कभी ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे जब भी टीन एज में आते हैं, यानी कि 14 या 15 साल के होते हैं, तब उनको चेहरे पर पिंपल्स आ जाना बहुत ही कॉमन बात है। कभी कभी तो ये पिंपल्स जो हैं वो 30 साल में भी हो सकते हैं या फिर 35 के अप अगर आप जाओ तब भी कभी कभी हो सकते हैं। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो पिंपल्स आना आम बात है, इसे हमें स्वीकार करना है। ऐसा नहीं होता है कि पिंपल्स नहीं आते। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पिंपल्स ही नहीं होते हैं, तो उन्हें भी कभी कभी एक या दो पिंपल्स जरूर होते हैं। तो ये आम समस्या है, इससे आपने ज्यादा डरना नहीं है। कुछ आपने सावधानियां रखनी है और नियमित रूप से योग अभ्यास करने हैं। मेरे ऑनलाइन योग अभ्यास शुरू हो चुके हैं। आप मुझसे सीख भी सकते हैं ऑनलाइन और मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। पिंपल्स क्यों होते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तब भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तब भी हो सकते हैं। आप अपने चेहरे की देखभाल नहीं रखते, यानी कि बाहर के प्रोडक्ट्स आप बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं, तब भी पिंपल्स होते हैं। आप सफाई नहीं रखते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पे आप सफाई नहीं रखते हैं, तब भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। या फिर आप किसी का साबुन यूज करते हैं, तब भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। आपके घर में किसी को पिंपल्स हो और आप उनकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तो पिंपल्स के बहुत ज्यादा कारण हैं। इसमें आपने सिर्फ सफाई रखनी है और अपनी खान पान ठीक करनी है, नियमित रूप से योग अभ्यास करना है। बस इतना ही करना है और आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे। तो ये होगा कैसे? आपके मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि ये हम करें कैसे, कैसे हम अपनी सफाई रख सकते हैं, कैसे हम हमारे शरीर को साफ कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है खूब पानी पीना। जी हाँ, जब भी हम दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं या फिर इससे ज्यादा पीते हैं, तो हमारे शरीर में एक सफाई हो जाती है, जिसे नेचुरल क्लींजिंग बोला जाता है। अगर आप नियमित रूप से पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और पानी को चबा चबा कर पीते हैं, तब आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो कैसे पानी पीते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, और हम कैसे पानी पीते हैं। ये क्या हो गया? हमने तो ऐसे ही पानी को निगल लिया। आपने ऐसा नहीं करना है। पानी को थोड़ा चबाकर पीना है और घुट घुट कर पानी पीना है। नियमित रूप से आप मलासन में बैठकर पानी पिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सुबह उठकर आप बासी मुंह चांदी के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। एक रात पहले आपने रख देना है, रात भर पानी को रखना है और फिर सुबह बिना ब्रश किए इस पानी को पी लेना है। आपका पात्र चांदी या तांबे का होना चाहिए। तो आप नियमित रूप से पी सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, ब्रश करने के बाद आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो ऐसे आप पानी पिए। नियमित रूप से आपने पानी की मात्रा को बढ़ाना है। फिर आपने अपनी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करना है। नियमित रूप से आप घर का सात्विक भोजन ही लें। बाहर का पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, ये सब मत खाएं। जो तली फुली जो चीजें हैं वो मत खाएं। बाहर का बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। चाय और पकोड़े ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। सुबह का नाश्ता ही यही होता है सभी का, तो ये आपने बंद कर देना है, तभी आपके पिंपल्स ठीक होंगे। फिर आपने क्या करना है, नियमित रूप से सुबह का नाश्ता बहुत ही अच्छी से करना है। क्या करना है, पोहा आप खा सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं या फिर दलिया भी ले सकते हैं। सुबह आप फ्रूट डिश भी खा सकते हैं। जितना हो सके इतना आप फ्रूट डिश खाइए।
जब भी आपको भूख लगे तब आप पैकिंग फूड्स पर मत जाए। पैकिंग जितनी भी चीजें आती है वो आपने सेवन बिल्कुल नहीं करना है। नियमित रूप से आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल सूप्स पियो, नियमित रूप से भूख लगे तब यही खाना है। और जूस आप नियमित रूप से ले, बीटरूट का जूस ले, अनार का जूस ले। शाम को आप 6 बजे बीटरूट का जूस पी सकते हैं या फिर अनार का जूस पी सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। रात में आपने क्या करना है, दूध लेना है और उसमें हल्दी डालनी है। जी हाँ, जिससे आपकी नेचुरल सफाई हो जाएगी, क्योंकि हल्दी के फायदे बहुत ज्यादा है। ऐसे गिन के हम फायदे नहीं बता सकते, हल्दी के इतने ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि ने हमें इस फायदे को विरासत में दिया हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो हल्दी का प्रयोग नियमित रूप से करते थे। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें अक्सर बोलते हैं कि जब भी हमें चोट लगे हल्दी का प्रयोग वो करते थे, या फिर जब भी हमें खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो हल्दी वाला दूध, बुखार में हल्दी वाला दूध हमें देते थे। तो नियमित रूप से वो हल्दी का प्रयोग करते थे। अगर हमें खांसी हो जाए, बुखार में तो नहीं पीना चाहिए दूध, लेकिन खांसी हो जाए तब हल्दी वाला दूध तो अवश्य वो हमें देते थे। तो हल्दी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो आपने दूध लेना है, फिर क्या करना है, आपने शाम को, रात में आप दूध लोगे, शाम को आपने क्या करना है, अपने चेहरे पर हल्दी और दूध का एक पेस्ट बना लेना है। उसे जहां पर आपको पिंपल्स है वहां पर आपने लगा लेना है। बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बाहर की कोई क्रीम आपने नहीं लगानी है, आपने साबुन यूज नहीं करना है, आपने फेस वॉश यूज नहीं करना है। नियमित रूप से आपने मुल्तानी मिट्टी या फिर हल्दी, इससे ही आपने स्नान करना है। नियमित रूप से आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल ऐड कीजिए और इस चीज का प्रयोग आप अपने चेहरे को साफ करने के लिए कीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। साबुन का प्रयोग और फेस वॉश का प्रयोग आप बंद कर दीजिए। 1 महीने तक आपने नियमित रूप से मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल से ही अपना चेहरा धोना है। और फिर शाम को आपने हल्दी का प्रयोग करना है, हल्दी और दूध। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, क्योंकि ऑयली स्किन पर ही पिंपल्स आते हैं, तो आप थोड़ा जल भी ऐड कर सकते हैं। गुलाब जल ऐड कर दीजिए हल्दी में और उसे लगा दीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो आपकी नेचुरल भी सफाई हो जाएगी और आपके पिंपल्स भी चले जाएंगे। और आपने अपने सोने की जो चादर है या फिर आपका जो बिस्तर है उस पर सफाई रखनी है। मान लीजिए कि आप हफ्ते में एक बार आप अपनी चादर को चेंज कर रहे हैं, तो आपने 3 दिन में इसे चेंज करना है, 7 दिन नहीं लगाने हैं। तो आपका सोने का जो बेड है उस पर आपने सफाई रखनी है कि आप नियमित रूप से चादर को चेंज कर दीजिए, सफाई रखिए। आप जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप साबुन भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो साबुन जो है वो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ होना चाहिए, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए। और आपके साबुन को कोई यूज़ ना करे और आप भी किसी का साबुन यूज़ ना करें, आप भी किसी का रुमाल यूज़ ना करें, आपके कपड़े भी किसी को ना दे यूज़ करने के लिए और ना ही आप किसी के कपड़े यूज़ करें पहनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके पिंपल्स ठीक हो जाएं। अगर आपको रिजल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट करें। नियमित रूप से आप योग अभ्यास भी करें। नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। नियमित रूप से आप कपाल भाती करें, बहुत आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। कपाल भाती जो करता है उसके चेहरे पर कभी भी पिंपल्स नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।